नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन पर 6 महीने में कम हो रहा है असर। डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने का बढ़ेगा खतरा। जी हाँ, कोरोना रोधी वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही प्रभावकारी रहेगी। बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता पर निर्णय लेते समय यूएस स्वास्थ्य एजेंसियों ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन में पता चला है कि वैक्सीन का असर टीकाकरण के बाद 6 महीने में कम हो गया। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाने में 88% तक ही असरदार फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही असरदार होगी। इस तरह से डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने वाले का जोखिम बढ़ जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर वैक्सीन टीकाकरण के 1 महीने तक 93% तक असरदार है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% तक हो गया है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% हो गया है, जबकि अन्य वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता 97% से घटकर 67% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाँव में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी। 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा करनी होगी फीस। जी हाँ, अब गाँव में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर फीस भी देना होगा। यह नियम उनके लिए लागू है जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवन को बनवाना चाहते हैं। शासन ने जिला पंचायत कार्यालय को सख्ती से नियम का पालन कराने का निर्देश जारी कर दिए हैं। जांच के दौरान बिना नक्शा के भवन निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में भवन बनाने पर आवासीय भवन का 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन का 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर नक्शा पास कराने का शुल्क देना होगा और 15 मीटर से ऊंचे भवन को बहुमंजिला इमारत माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। जी हां, मोदी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। बता दें, कोरोना काल में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रख रही थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अपनी काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खिलौने, हेलमेट और एसी सहित कई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होगी और पक्की। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाएगी सरकार। जी हां, आने वाले दिनों में जब आप खिलौने, हेलमेट, एसी और कई दूसरे सामान खरीदेंगे तो उसकी क्वालिटी और बेहतर होगी। दरअसल नेशनल टेस्ट हाउस घरों में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम और डिजिटल अप्लायंस के जरिए नैनो टेक्नोलॉजी में पहल करने की तैयारी कर रहा है। एनटीएच अपनी टेस्टिंग सर्विस का दायरा बढ़ाने जा रहा है। इसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेस्टिंग सर्विस, एलईडी टेस्टिंग सर्विस और सोलर पैनल टेस्टिंग आदि शामिल करेगा। सरकार की इस पहल से एमएसएमई इंडस्ट्री और विक्रेता को मदद मिलेगी और सरकार की ई कॉमर्स पोर्टल जेम पोर्टल पर पेन से लेकर ट्रांसफार्मर तक की क्वालिटी में सुधार आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चालबाजी। एलएसी पर चीन ने तैनात किए अपने विमान। वायुसेना प्रमुख बोले करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि चीनी वायुसेना के जवान अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के 3 एयरबेसों पर मौजूद हैं। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा हमारे जवानों द्वारा कई ऊंचाई वाले मिशन शुरू करने के बाद चीन की क्षमता कमजोर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राफेल, अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही भारतीय वायुसेना नई युद्ध प्रणालियों पर जोर दे रही है ताकि वे अपने विरोधियों का मजबूती से सामना कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो, एयरटेल सब हो जाएंगे फेल। भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की तैयारी। स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क जल्द ही इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने की तैयारी में है। एलन मस्क ने जानकारी दी कि वो भारत में जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। अगर एलन मस्क की कंपनी ऐसा करने में सफल हो जाती है तो भारत में पहले से मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है। प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखने वाले इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को जल्द भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ फेल। कट गए पैसे, नहीं मिला कैश। बैंक की लापरवाही पर अब लगेगा जुर्माना। जी हाँ, कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद पैसे एटीएम में अटक जाते हैं। आपके पास पैसे निकाले जाने का मैसेज आ जाते हैं लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता। इस तरह की घटनाओं के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। अगर बैंक तय समय तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता है तो आपको मुआवजा मिल सकता है। आरबीआई का यह नियम
नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा तय की गई है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक के पास इस तरह के शिकायतों के निपटारे के लिए 5 दिनों का वक्त होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसी भी मंदिर की जमीन का मालिक सिर्फ भगवान होता है, पुजारी या सरकारी अधिकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी मंदिर की जमीन पर सिर्फ भगवान का मालिकाना हक होता है, पुजारी या किसी सरकारी अधिकारी का नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना पर भी अपनी मुहर लगा दी जिसमें कहा गया था कि मंदिर की जमीन का मालिक उस मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। पुजारी अपना अधिकार बना लेते हैं, सरकारी कागजात पर भी पुजारी का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद पुजारी अपनी मर्जी से मंदिर की जमीन को बेच देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि मंदिर के जमीन पर पुजारी का मालिकाना हक नहीं होगा। पुजारी का काम सिर्फ मंदिर और उसकी जमीन का देखभाल करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाय के गोबर से बनी बिजली से रोशन होगा छत्तीसगढ़। पहले चरण में इन जगहों पर लगाए गए जनरेटर यूनिट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाए जाने की परियोजना का शुभारंभ हो गया है। 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के बाद अब राज्य में इससे ही बिजली बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर गाँव में गोबर से बिजली पैदा करने के लिए मवेशी रखने वाली जगहों पर 1 यूनिट लगाई जाएगी। सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य कर रही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत ने शुरू की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की घातक युद्धक समूहों में तैनाती। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन ने एलएसी के निकट हाल ही में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया है और बुनियादी सैन्य संरचना में भी बढ़ोतरी की है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को एकीकृत युद्धक समूहों में परिवर्तित करके तैनाती शुरू कर दी है। संभावना व्यक्त की गई है कि अगले 4 से 6 महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को ऊंचे इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे छोटे छोटे युद्धक समूहों में परिवर्तित कर तैनात किया जा रहा है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया में सक्षम बनाया जा सके। मूलतः रूप से माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प का जो खाका तैयार किया गया था उसमें 80,000 जवानों की तैनाती की योजना है। इससे चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहाँ मिल रहा है मुफ्त। सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या होती है। इसका बड़ा कारण हेलमेट का ना पहनना होता है। वहीं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वाहन तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते, और खरीदते भी हैं तो बिना ISI मार्क वाला लोकल या कमजोर हेलमेट, जिसका पहनना या ना पहनना सब बराबर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों के खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का एक कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रस्ताव में तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में गाय भैंस खरीदने के लिए 45,000 की सब्सिडी दे रही है सरकार। पोल्ट्री फार्म के लिए भी ले सकते हैं पैसा। जी हाँ, केरल सरकार ने अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए सुभिक्षा केरलम स्कीम शुरू की है। प्रदेश के किसानों को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों को पहले केरल सरकार के एक खास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसान aims.kerala.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर किसान अपनी पात्रता भी चेक कर सकेंगे कि वे इस योजना के हकदार हैं या नहीं। यह पूरी तरह से कृषि से जुड़ी स्कीम है जिसका मकसद किसानों को वित्तीय सहायता देने के साथ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा स्कीम को भी बल देना है। गाय भैंस खरीदने के लिए 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा किसान पोल्ट्री, मत्स्य पालन, छोटे डेयरी फार्म, चारे की खेती आदि के लिए भी सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में ऐसे पैसे मांगते हैं भिखारी, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक और चीन अपने यहाँ गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाने का दावा कर रहा है तो दूसरी ओर वहाँ भिखारी ज्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। वे ई-वॉलेट के जरिए भीख मांगते हैं और लगभग हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में तकनीक काफी उन्नत है तो लोग कैश की बजाय आमतौर पर कार्ड लेकर चलते हैं। चीन में डिजिटल क्रांति के बीच भिखारी भी आधुनिक हो चुके हैं। वे अपने साथ ई पेमेंट की सुविधा लेकर चलते हैं ताकि कोई छुट्टे पैसे न होने का भी बहाना न बना सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। वे QR कोड के साथ एक पेपर लिए हुए रहते हैं और इसे लेकर वे शहर के पर्यटक स्थलों या शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर काफी सैलानी और स्थानीय लोग भी आते जाते रहते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीख मिल जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं को बैंकों के नहीं काटने होंगे चक्कर, CSC से मिलेगी पेंशन। जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर ने बूढ़े बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं और आमजन को अपने घर के नजदीक ही बैंकिंग सुविधा देने के उद्देश्य से सभी CSC सेंटरों पर पेंशन वितरण केंद्र खोला गया है। पेंशन केंद्र प्रदेश भर में शुरू हो चुके हैं। प्रदेश भर में खोले गए वितरण केंद्रों से बुजुर्गों के अलावा आमजन भी लेन देन
कर सकेंगे। बुजुर्गों, विकलांगों सहित अन्य लाभार्थियों को पेंशन के लिए बैंकों में लंबी कतार में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब CSC ने सभी CSC केंद्रों पर पेंशन वितरण केंद्र खोला है। अब बुजुर्ग अपनी नजदीक के CSC से पेंशन ले सकेंगे। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आपको बैंक जाने की बजाय आप अपने नजदीकी CSC केंद्र से लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।